नमस्कार मैम। आज हमारा ये प्रश्न है कि मैम जैसे हमारे स्कूल में कुछ बच्चे गाली देते हैं, हम लोग अब्यूजिव लैंग्वेज। अब्यूजिंग वर्ड, तो मैम हमें उसका जवाब देना चाहिए कि नहीं? ठीक है, मैं आपको इस पर विस्तार पूर्वक बता रही हूँ। देखो, हमारे जो स्कूल में, हमारे ही स्कूल में नहीं, कई स्कूलों में ये समस्या अक्सर आती है। मैंने कई स्कूलों में कार्य किया है, जैसे दिल्ली है, फरीदाबाद है, लखनऊ है, प्रेजेंटली मैं यहाँ पे हूँ सुल्तानपुर के एनआईसी। हर स्कूल की ये समस्या है, एब्यूजिव लैंग्वेज। और जितनी भी 95% लड़ाइयाँ जो बच्चों की आपस में होती है, एब्यूजिव लैंग्वेज यानी अभद्र भाषा का प्रयोग, यानी कि गाली गलौज को लेकर है। ठीक है, तो उसमें इतना कभी कभी ये लड़ाई इतना भीषण रूप ले लेती है कि बच्चे आपस में लड़ लेते हैं और एक दूसरे को मार देते हैं, चोट लग जाती है। नतीजन क्या होता है कि उन्हें हमको स्कूल से निकालना पड़ता है या टीसी देनी पड़ती है। तो मैंने बहुत डीपली स्टडी किया है इस बात को कि हर स्कूल में ये समस्या हर स्कूल की है, एक ही स्कूल की नहीं है। और मैंने डीपली देखा है कि जितने भी स्कूल हैं, आप ध्यानपूर्वक देखिए, जो बच्चे आते हैं डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड के होते हैं, अलग अलग। अच्छे घरों के भी होते हैं और ऐसे घरों के होते हैं जहाँ का माहौल गाली गलौज वाला है ना। और शिक्षा की कमी है जिन घरों में, और ऐसे घर के बच्चे भी आते हैं जिनके माता पिता घर का वातावरण, जिनके घर का वातावरण ही ऐसा होता है कि माँ बाप गाली गलौज से बात करते हैं। ये कॉमन प्रॉब्लम है। ठीक है, अब इसका समाधान क्या हो? जब स्कूल में बच्चे गाली गलौज देते हैं तो दूसरे बच्चे जो अच्छे घरों के बच्चे हैं वे क्या करें? इसका फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक ही कहना चाहूँगी कि अगर कोई बच्चा गाली देता है आपको, तो आप उसको रिएक्ट ना करिए। क्या? आपको उसको रिएक्ट नहीं करना है। ठीक है, जिस प्रकार हमारे शरीर में शारीरिक बीमारियां होती, सर्दी जुकाम बुखार खांसी, उसी तरह से मनुष्य में मानसिक बीमारियां भी होती हैं, है ना। गाली गलौज से बात करना, व्यभिचार करना, चुगलखोरी करना, है ना, और दूसरे की बुराई किसी से करना, ये सब मानसिक बीमारियां भी है ना। तो ये सोचो कि अगर कोई बच्चा गाली दे रहा है तो वो भी एक मानसिक बीमारी से पीड़ित है। तो एक बीमार व्यक्ति के प्रति आपके मन में क्या हुआ? दया का भाव होगा, है ना। दया का भाव होना चाहिए ना। अरे बेचारा बीमार, इसको हम क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे बच्चे को आप समझिए कि वो बीमारी से ग्रसित है और वो दया का पात्र है ना। ही नीड्स दया, उसको दया का पात्र है। तो ऐसे बच्चों को आप ये सोचकर माफ़ करिए कि बेचारा है वो, उसके माँ बाप ने उसको अच्छी शिक्षा नहीं दी है ना। गाली गलौज से का माहौल है उसके घर में, इसीलिए वो बच्चा ऐसा कर रहा है। अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो जो अच्छे घरों के बच्चे हैं, जहाँ संस्कार उनको मिला है, तो वो बच्चे बड़े विनम्र स्वभाव के होते हैं, बहुत कोमल स्वभाव के होते हैं, उनके बात करने का सलीका अलग होता है। लेकिन जो ऐसे घरों के होते हैं जहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, वो बच्चे बहुत रफ एंड टफ होते हैं और उनकी हर लैंग्वेज जो होती है वो गाली से शुरू होती है ना। तो हमारा मानना क्या है, मेरा मानना क्या है कि ऐसे बच्चों के लिए आप प्रार्थना करें कि हे भगवान, उसको आप सही कर दीजिए, सही रास्ते पे आ जाए। और अगर आप उसको रिएक्ट करते हैं, अगर उसके बदले आप भी गाली देते हैं, आप भी मारते हैं, तो आप में और उस बच्चे में फ़र्क क्या रह जाएगा? तो दूसरों की बुराइयों को हम रिएक्ट करके अपना अच्छा व्यवहार क्यों बदलें? जो हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया है, जो अच्छी बातें सिखाई हैं, उसको हम क्यों बदलें? क्यों चेंज करें अपने व्यवहार को उसके व्यवहार को लेकर, है ना। तो इसका निष्कर्ष यही है कि आप ऐसे बच्चों को माफ़ करें और ऐसे बच्चों से आप दूरी बना कर रखें। आप स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ाई से मतलब रखें, अच्छे दोस्त बनाएं, ऐसे बच्चों से आप दोस्ती त्याग दें, है ना। बिकॉज अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। एक अच्छे लोगों की पहचान कैसे होती है? उसके दोस्तों के द्वारा होती है कि उसके दोस्त कैसे हैं, है ना। एक कहानी है, जैसे एक कहानी है, मैं आपको बता रही हूँ कि एक बहुत सच्ची कहानी है कि एक संत जा रहे थे अपने शिष्य के साथ, यात्रा पे जा रहे थे। तो उनके जो सहयात्री थे
वो गाड़ी में बैठे थे ट्रेन में, तो गलती से इन महात्मा जी का पैर सहयात्री को लग गया। अब जो सहयात्री था वो गाली गलौज देने लगा और रुके ही ना। इन्होंने क्षमा मांगी संत ने, लेकिन वो रुके ही ना, गाली गलौज देता रहा। तो संत के एक शिष्य थे, कहा कि क्या मैं इसको हला भला करूं, इसको बताता हूँ आपको गाली कैसे दे रहा है। तो संत ने कहा देखो मैं उसकी गाली ले ही नहीं रहा हूँ। तो शिष्य समझ गया, अरे इन पर फ़र्क ही नहीं। तो ऐसे केस में क्या होता है, जो गाली देने वाला है उसकी चीज़ें उसी, अगर हम उसको ना लें तो उसकी चीज़ें उसी पर रिफ्लेक्ट करेंगी और वो और बुरा बनता जाएगा। फर्ज करो कि तुम्हें किसी ने गिफ्ट दिया है, देखो मैंने सपोज तुमको मैंने गिफ्ट दिया है और तुम नहीं ले रहे तो मेरे पास ही आएगा। सेम यही केस गाली के साथ होता है, ये एब्यूजिव लैंग्वेज के साथ होता है, ठीक है। मतलब वो उसी को रिफ्लेक्ट करता है, उसी को। तो बच्चों यही मेरा मानना है कि आप दूसरों के गंदे व्यवहार से अपने व्यवहार को ना बदलो। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, कोई गाली दे रहा है आपको, बेवजह तो देगा नहीं, आपकी भी कहीं ना कहीं गलती होगी। अगर वो आपको गाली दे रहा है तो आप अपने क्लास टीचर को बताइए, एक सिस्टम फॉलो करिए। अगर क्लास टीचर ने कोई एक्शन नहीं लिया है तो आप कोऑर्डिनेटर से मिलिए कि मेरे को गाली दिया है। अगर कोऑर्डिनेटर भी कोई एक्शन नहीं ले रहा है तो आप वाइस प्रिंसिपल से मिलिए। अगर वाइस प्रिंसिपल ने भी ध्यान नहीं दिया, आप प्रिंसिपल से मिलिए, अपनी समस्या को बताइए, है ना। और ऐसे लोगों से आप हमेशा दूर रहिए, समझे। तो एब्यूजिव लैंग्वेज का यही एक फॉर्मूला मैंने जो सीखा है, और वो चीज़ें आप फॉलो करिए, आपको फ़ायदा होगा और लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा। नहीं तो क्या होता है, स्कूल से निकालो बच्चों को। और मैं तो टीचर से कहती हूँ, अगर मेरे पास कोई समस्या आती है गाली गलौज की, किसी भी क्लास का बच्चा हो, मैं उसकी हिंदी कॉपी मंगा लेती हूँ और बोलती हूँ, ऊपर लिख देती हूँ, मैं गाली नहीं दूंगा, मैं गाली नहीं दूंगा। 10-20 बार लिखा देती हूँ और पेरेंट्स के साइन फ़ोन कर देती हूँ पेरेंट्स को, आपको बच्चा गाली दिया है, उस राइटअप पे आप साइन करके भेजिए। तो साइन करके भेजते हैं, क्योंकि मारना कोई हल नहीं। अगर हम बच्चों को मारेंगे तो उसको सुधारना है। मारना, पीटना, स्कूल से निकालना ये कोई हल नहीं है, उसको सोल्यूशन है, उसको सुधारना हमारा पर्पस है। बच्चे स्कूल में आए हैं, उनको सुधारना, स्कूल से निकालना नहीं, है ना बच्चों। तो इस बात का ध्यान रहे कि अगर कोई हमें एब्यूजिव लैंग्वेज से बात करता है तो ये समझिए वो मानसिक बीमारी से पीड़ित है, और उसके लिए दया का भाव रखें कि उसके माँ बाप ने उसको अच्छे संस्कार नहीं दिए, है ना। तो संस्कार मेन होते हैं। मैं तो जो भी अभिभावकगण ये देख रहे हैं वीडियो, मैं उनसे यही कहूँगी कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। और बच्चे को आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है। हर पेरेंट लगा हुआ है पैसा कमाने, रात को 10-11 बजे आ रहा है, पैसा कमा रहा है, पैसा कमा रहा है, और बच्चे को समय नहीं दे रहा है। बच्चों को पैसे की नहीं ज़रूरत है, बच्चों को आपके समय की ज़रूरत है। एक निश्चित टाइम लीजिए। मेरे स्कूल में कई बच्चे ऐसे आते हैं, हमारे टीचर के कई बच्चे ऐसे हैं जो गंदी लैंग्वेज में कभी कभी बात कर लेते हैं। तो मैंने उनको यही सलाह दी है कि आप एक फ़िक्स टाइम रखिए, घर में डेली 1 घंटे का टाइम रखिए। थोड़ा सा आप उन्हें बताइए कि जैसे रामायण पढ़ना शुरू कर दीजिए, जैसे हम केंद्र में करते हैं, थोड़ी देर रामायण पढ़ाइए और कुछ देर हर बच्चा खास की किताब का एक लेसन पढ़ाइए या कोई अच्छी बात बताइए। बच्चों से कम्युनिकेट कीजिए, बच्चों से बातें कीजिए, बच्चों को तभी सुधरेगा। मैंने ये कई जगह किया है, मैंने कई जगह पेरेंट्स को बताया है जिनके बच्चे ऐसे हैं, उन्होंने किया है काम, उन्होंने फिक्स किया है घर का 1 घंटा बच्चे के साथ बैठेंगे, अच्छी बातें बताएंगे और ड्रास्टिक चेंज आया है बच्चों में, ड्रास्टिक चेंज। बच्चों को मैं पेरेंट्स से ही कहूँगी, अभिभावकों से, कि बच्चों के लिए आप समय निकालिए। अगर आप करोड़ों कमा ले रहे हैं, करोड़ों की संपत्ति आपके पास है, अगर आपके बच्चे नालायक निकल गए, बच्चे गलत रास्ते पर निकल गए, तो आपकी कमाई हुई जो पूंजी है सारी व्यर्थ है, मिट्टी है, मिट्टी कुछ नहीं है ना। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। बच्चों को इस लायक बनाइए आगे चल के वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। प्रॉपर्टी बनाने में मत लग जाइए, क्योंकि ये समय जो है बच्चों के लिए है, ये समय जो है बच्चों को बनाने के लिए है, अच्छा नागरिक बनाने के लिए है। तो बच्चों को आपके समय की ज़रूरत है, पैसे की नहीं। इस बात पर अभिभावकगण विशेष कर ध्यान दें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूरी हो।